हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज है 19 मार्च और दिन है मंगलवार। और अभी मैं सुबह सुबह ही बस अपनी बाड़ी पे आ गई हूँ। मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अभी सुबह के 8:30-9 ऐसे ही बज रहे हैं। और नाश्ते में मैं बनाई हूँ सब्जी और रोटी। और कल रात की भी सब्जी बची हुई है तो मैं उसको भी गर्म कर दूँगी। खाना पीना तो मैं दोपहर को ही बनाऊंगी, अभी सुबह से तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बाड़ी का यहाँ पर काम कर लेती हूँ। तो अभी क्योंकि फिर धूप भी होने लगती है और आज क्या है ना, कल से थोड़ा सा ऐसे मौसम हो रहा है, थोड़ा सा धूप थोड़ा सा बादल। तो मुझे लग रहा है कहीं पानी ही न गिरे, क्योंकि ना कल से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ऐसे धूप धूप एकदम से चली गई थी और ऐसे बादल आ गए थे कि लग रहा था बहुत तेज़ पानी गिरने वाला है। तो मैं आज सुबह ही आ गई हूँ बाड़ी पे, क्योंकि बाड़ी में ना बहुत ज़्यादा ऐसे कचड़े से हो गए थे और बहुत ज़्यादा ये जो लकड़ी हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसे फैल गई थी। क्योंकि यहाँ पेड़ जब कटा हुआ था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी फैल गई थी। ये जो आम का पेड़ लगा हुआ था यहाँ पर, तो हम लोगों ने उसको कटवाया था जब, तो बहुत सारी लकड़ियाँ थी। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे कम होते जा रही हैं, कुछ बाड़ी पे ऐसे यूज हो जाती। और मुझे तो पूरी चीज़ें व्यवस्थित ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हो गया नहीं हो पाता है इतना सब कुछ। हमको जब समय मिलता है तभी हम कुछ भी काम होता है तो कर पाते हैं। वैसे तो सोचते हैं अगर, तो हम सोचते ही रह जाते हैं। जब तक कुछ चीज़ करने का मन ना बना लो तब तक काम होता नहीं है। तो मैं सुबह इनको चाय देने के लिए ही आई थी बाड़ी पे। तो चाय पिए हैं बस यहीं पे हम लोग दोनों, और फिर लग गए हैं काम में, क्योंकि मन हो गया था कि बस चलो यहाँ पे आज साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे घास वगैरह भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अभी मैं पूरा रख ही लेती हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं लकड़ियाँ ही रख रही हूँ। और यहाँ पे जो ये मैं घास को निकाली हूँ तो उसको भी मैं ऐसे ही ला के यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि ये जब सूख जाएगा तो फिर इसको हम लोग जला भी देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो पत्थर हैं वो भी गिर गए थे और सही से इनको मैं सेट कर रही थी। क्योंकि ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं ना, तो ये फिर अगर गिरते हैं तो फिर साइड साइड में जो पेड़ लगे हुए रहते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। और जो सब्जी लगाते हैं तो जब वो फल जाती है तो उसका जो कचरा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कुछ भी लगाते हैं सब्जियां, तो उसको सूखने के बाद तो वो जो उसके कचड़े होते हैं तो वो तो वेस्ट रहते हैं, वो निकालने ही पड़ते हैं। फिर उसी जगह को फिर साफ़ सुथरा करना पड़ता है फिर। तो ये लकड़ियों को जैसे हम लोग ये बरबटी लगाए हुए हैं, तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये सब लगाने के काम आएंगे। तो इसको हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि लकड़ियों में अच्छे से बरबटी वगैरह लगाने में ठीक लगता है और अच्छे से झड़ जाता है। जो जब बढ़ती है बेलें बरबटी के पौधों की, तो इन लकड़ियों में अच्छे से फंस जाती हैं और बहुत अच्छे से इसमें लग जाती हैं। तो इसको हम लोग नहीं जलाते हैं, यूज नहीं करते हैं, बस ऐसे ही साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर ये भी बस मेरी हेल्प ही कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ फैल जाती हैं जब हम लोग सब्जी वगैरह लगाते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से 2-3 पेड़ ऐसे लगे थे सरसों के, और ये सूख भी चुकी थी, तो बस मैं इनको भी निकाल दी हूँ और थोड़ा सा दूर पे ले जाके रख दी हूँ, क्योंकि फिर वो झड़ते हैं ना जैसे दाने वगैरह उसके। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करूँगी तो ये फिर ये ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले ही हम लोग ने घास जो निकाला था बाड़ी का तो यहीं पे डाल दिया था, तो ये भी सूख चुका है। तो बस इसी को मैं अभी अच्छे से पूरा निकाल रही हूँ, क्योंकि ना पानी जैसे गिरता था तो पानी के कारण ये घास गीली रह जाती थी और सूखती तो थी लेकिन फिर से गीली हो जाती थी। जैसे हम लोग कुछ देर तक अगर नहीं निकालते थे घास वगैरह, निकाल के सारा कुछ हम यहीं पे ऐसे रख देते थे, क्योंकि आगे पे सब्जियां लगी हुई हैं और कहीं पे कचरा जलाने का है ही नहीं जगह। बस यहीं पे जगह रहती है, थोड़ा सा बोर से भी दूर है। तो हम लोग बस यहीं पे सारा घास जो भी निकालते हैं बाड़ी का तो यहीं पे रख देते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा दी हूँ आग। तो ये जितना भी कचरा है, जितनी भी घासें हैं तो सब जल जाती हैं सूखी वाली। और मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं घास ही जला देती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी हो जाएगी और ठीक रहेगा। और फिर ये आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और हवा भी बहुत चल रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा से अच्छे से ये पूरा जल गया। और कुछ सूखा भी था कुछ गीला भी था, जैसे नीचे नीचे गीला ही रह जाता है। जैसे कचरा हम लोग स्टॉक करके अगर रख देते हैं तो वो नीचे गीला ही रह जाता है, कितना भी हम लोग सोचें। क्योंकि बीच बीच में क्या है, पानी भी गिरते रह गया है तो ये अच्छे से सूख ही नहीं पाया। और ये वाली जगह पे तो बहुत ज़्यादा घास उगी है, और ये बिल्कुल वो मजबूत वाली घास होती है जो जैसे कि दूबी कहते हैं जिसे,
वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। जो हम लोग गणेश भगवान को चढ़ाते हैं वही वाली दूबी है, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। तो इसको तो मैं बहुत ऐसे हाथ से ही निकाल रही थी और निकाल के बस साइड में ही ऐसे रख रही थी फैला के कि ये भी सूख जाएगा, तो फिर इसको भी मैं जला दूँगी बाद में। तो अभी कुछ हाथ से निकाल रही थी और कुछ ये फावड़े से ऐसे ही निकाल रही थी। तो कुछ तो बन जा रहा था ये फावड़े से निकालने के लिए और कुछ नहीं बन रहा था, तो बस मैं हाथ से ही इसको निकाल के ऐसे रख रही हूँ। और देखने में तो लगता है कितना कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे घास है और बहुत ज़्यादा थकावट लग जाती है जब ये चीज़ें सब हम करते हैं। और फिर यहीं पे मुझे ये छुपा रुस्तम मिल गया, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये छोटा सा पेड़ है और हम लोगों ने बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं दिया था कि ये यहाँ पे हमको मिलेगा, और हम बस ये पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिए थे, लेकिन बिल्कुल भी हम इसके तरफ ध्यान नहीं दिए थे। और ये छुपा रुस्तम हमको अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा ये बैगन लगा हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा बैगन है ये बैगन मेरे पूरे हाथ में आधा आ रहा था, इतना बड़ा है। और इसका पेड़ जो है ना, तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा पेड़ है। ये जो सीट रखी हुई है तो ये ऐसे आड़ी सी सीट रखी हुई है, तो ये पेड़ उसके आधे पे है, लेकिन इस पे 2 बैगन ही लगे हुए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। और ये बैगन कम से कम 1 किलो से ज़्यादा ही होगा इसका वजन, इतना बड़ा बैगन है ये। और फिर मैं लग जाती हूँ इधर की सफाई में। तो इधर तो बहुत ज़्यादा ही जो घास है ना मजबूत वाली, तो बस मैं इन्हीं को ऐसे इसी को बस मैं हाथ से निकाल रही हूँ। और यहाँ पे फावड़ा भी चलाते नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्थर और जो ईंट के से होते हैं ना टुकड़े वो थे। और ये वाली ज़मीन बहुत ख़राब ज़मीन हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और ये जितने पत्थर हैं ना, तो हम लोगों ने बस ये बाड़ी से ही निकाले हैं। बहुत ख़राब बाड़ी थी ये, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही बनाए हैं पूरी मेहनत करके। जब भी सब्ज़ी लगाते हैं तो थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, फिर सब्ज़ी लगाते हैं तो साफ़ कर लेते हैं। बस ऐसे ही कर के पूरी बाड़ी को साफ़ सुथरा करके बनाए हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और लकड़ी जो रखी हुई हैं, तो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं ना, तो ये भी फैल गई थी, तो मैं इनको भी अच्छे से बस सही कर रही हूँ, क्योंकि फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कुछ जो पौधे थे जो ख़राब हो चुके थे बैगन के, तो वही मैं निकाल दी हूँ और साइड पे ऐसे ही इसी कचड़े में रख दी हूँ। अभी जो कचड़ा था तो वो जल चुका है और पूरा धीमा हो चुका है, उसका आँच पूरा कम हो गया था। और फिर मैं ऐसे ही सारा सामान जो है तो सब सेट कर देती हूँ। बाड़ी पे थोड़ा सा जो वेस्ट सामान होता है तो वो तो पड़ा ही रहता है, सभी लोगों के घर पे यही रहता है। जो ख़राब सामान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता ही है, तो ये जो रहता है ना, तो सभी कुछ हम लोग ऐसे ही कोने पे ऐसे सामान रख देते हैं। और ये जो जितना भी कचरा है, जितना भी घास निकला हुआ है, तो सारा कुछ मैं ऐसे ही स्टॉक करके यहाँ पे रख देती हूँ। और ये जब सूख जाएगा तो फिर इसको मैं अच्छे से फैला के और फिर अच्छे से मैं इसको आग लगा दूँगी, तो ये जल भी जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे, तो ये पत्थर बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब हम लोग जैसे बाड़ी से निकालते हैं ना, तो यहीं पे रख दे रहे थे स्टॉक करके, क्योंकि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाले पत्थर रखे हुए हैं तो वहाँ पे लकड़ियाँ ऐसे छोटी छोटी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहीं पे ऐसे डाल देते हैं, और जब पत्थर के ऊपर की लकड़ियाँ हटाएंगे तो उसके बाद हम पत्थर को ऐसे डाल देंगे। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, तो ये जो खपड़े होते हैं तो उसके पत्थर हैं, कुछ ईंट के टुकड़े हैं जो बाड़ी से निकलते हैं, तो वही सब हम साफ़ करके यहीं पर रखते जा रहे थे। और फिर अभी मैं इनको सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ। लकड़ियों की जगह पे लकड़ियाँ रख देती हूँ और ये पत्थर की जगह पत्थर रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ऊंचा ऊंचा मिट्टी का था, तो मैं बस इसी को ऐसे साफ़ कर देती हूँ फावड़े से निकाल के। और जहाँ पे मिट्टी की कमी है, जैसे कि कहीं पे गड्ढे हैं कहीं पे कुछ, तो मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ, तो ये बराबर से हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो मैं आज यहीं तक की अपनी सफाई करती हूँ और फिर उसके बाद आ जाती हूँ घर पे। छत पे तो मैंने नहाना धोना सब कर लिया है। और उसके बाद ये शाम का समय है, तो शाम को बज रहे हैं 4। और अभी मैं आपको मौसम का हाल दिखा रही हूँ कि एकदम से ऐसे बादल कर लिया है और बिल्कुल भी धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, लग ही नहीं रहा कि इतना जल्दी मौसम बदल जाएगा। और पानी भी गिर रहा है, इतना ज़्यादा काला बादल है कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है। बहुत ज़्यादा काला बादल है और बहुत तेज़ उठा है पानी बरसने के लिए, और गिर भी रहा है पानी, बारिश भी हो रही है। और आप देख सकते हैं इधर पे बहुत छोटे छोटे से ओले भी गिरे हैं। ओले बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, पर कम ही गिरे हैं, पर गिरे हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं आप मीठी नीम जो ये लगी हुई है मेरी, तो मैंने इसको कुछ दिन पहले ही ऐसे कलम कर दिया था, तोड़ दिया था ऊपर ऊपर के जितना भी सूख गया था पौधा, तो उसको मैं तोड़ दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी उलहन इसकी अभी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छा उलहा हुआ है। और ये तुलसी का पॉट है ना जो, तो इसको भी मैं अभी किसी दिन अच्छे से इसको साफ़ करूँगी जो ऊपर पे क्यारियाँ हैं तो। और अभी आपको पीछे का मैं दिखा रही हूँ, तो ये पीछे का आंगन पे अभी आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है नज़ारा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है और आधा ही आंगन भीगा हुआ है, अभी आधा नहीं भीगा है, ऐसे बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है मौसम जो है ना आज का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ना क्या है, हर महीने बारिश होती है, बस यही अच्छा नहीं लगता है। गर्मी में बारिश, ठंडी में बारिश और बरसात में तो बारिश होती ही है। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।